नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आइए चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नदियां एवं झील के बारे में। किसके बारे में? भारतीय नदियां एवं झील के बारे में हम आज पढ़ेंगे। किसके बारे में? भारतीय नदियां एवं झील के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में, भारत के विभिन्न परीक्षाओं में नदियों के बारे में पूछा जाता है। तो उसी क्रम में आज हम नदियों की चर्चा करेंगे और बहुत ही बृहद चर्चा करेंगे, बहुत ही आराम से चर्चा करेंगे। साथियों, आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको आज नदियों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए चाय की चुस्कियों के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत देश है अपना, यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो शायद आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जिसकी हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, आप थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान देते रहिएगा और उत्तर आप लोग सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि भारत की सबसे लंबी कौन है? तो गंगा नदी है। ठीक है, अच्छा, अब गंगा नदी है तो ये निकलती कहाँ से है? जो ये गंगा नदी है ये निकलती कहाँ से है? तो अब ये चीज़ें हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए थोड़ा हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो बताइए गंगा नदी निकलती कहाँ से है? ठीक, अब सही है। ये देखिए मानचित्र भारत के। ठीक है, अब आइए, गंगा नदी निकलती कहाँ से? तो साथियों गंगोत्री से निकलती है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। गंगोत्री से निकलती है। कलर चेंज कर लूँ थोड़ा आप लोगों को अच्छा दिखाई दे। चलिए ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। मार्कर हम थोड़ा सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब सही है। तो जो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसको अभी मैंने आपको बताया, यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर कहाँ पे गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो यह कितने क्षेत्रों में बहता है? तो यह 5 क्षेत्रों में बहती है। जो गंगा नदी है 5 क्षेत्रों में बहती है। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहें तो मैं उन क्षेत्रों के नाम यहाँ पे लिख देना चाहूँगा, जिससे आपका ये पूरा गंगा ही क्लियर हो जाए। ठीक है, गंगा मैया ही आपका क्लियर हो जाए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा 5वां। तो आइए हम लिख देते हैं। ठीक है, मैं बड़ा लिख देता हूँ। पहला हो जाएगा आपका उत्तराखंड। दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तीसरा हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, बिहार हो जाएगा, बिहार जिया हो, बिहार के लाला वाला। फिर हो जाएगा झारखंड। जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, बाद में ये विभाजित हो गया। बिहार और झारखंड ये भी पहले एक ही राज्य हुआ करता है था, बाद में अलग हो गया। ठीक है, और 5वां और आखिरी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 5 जगहों पर इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गए गंगा नदी से। कुछ और चीज़ें गंगा के बारे में जो हैं आपको मैं बता दूं, जो आपको
देखिए आपको जो भी मैं जानकारी दूंगा कंप्लीट जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी बता दूं। जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है अपने ही भारत से, जिसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालिएगा। ये जो है पूछ लेता है कि दक्षिण भारत, जो अपना भारत है ना, इसका दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है, या पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे लंबी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपका हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोग अक्सर गंगा को लगा देते हैं, ठीक है। गंगा क्या है? गंगा आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। तो अब आइए गोदावरी के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। गोदावरी के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिख रहा है, ठीक। गोदावरी को क्या कहा जाता है? गोदावरी के अन्य नाम जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो एक कलर और हम ले लें, ठीक है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, मतलब बूढ़ी गंगा, ठीक है। बूढ़ी गंगा, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं कलर, चलिए, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा। मेरी आवाज़ को आप ध्यान से सुन रहे हैं। वृद्ध गंगा के नाम से भी आपका किसको जाना जाता है? गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को जाना जाता है, ठीक है। तो आइए गोदावरी नदी के बारे में थोड़ी सी और बातें हम जान लेते हैं, जो आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है साथियों आपको इतना मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप किस दिशा में या किस जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए साथियों, मेरा पहले से ही मैंने ये मोटिव बना रखा है कि यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए यार सैलरी तो हम लोग भारत सरकार से लेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से लेंगे। पैसे के लिए मैं यूट्यूब पर आया ही नहीं हूँ, ठीक है। आया होता तब तक कब का छोड़ के चला गया होता हूँ। मैं 1300 से ज़्यादा, आप साथियों देखेंगे तो 1300 प्लस वीडियो, आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 1300 से ज़्यादा वीडियो इस हमारे मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका 1300 से ज़्यादा वीडियो हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे दर्शक हैं हमारे, और हज़ारों से ज़्यादा यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर। तो साथियों ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ पैसा नहीं होता, क्वालिटी होती है। देखिए मैं चाहता तो पैसा कमाना होता तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं बीमार वगैरह होता हूँ तो पढ़ाई नहीं करवाता हूँ, तो चैनल को ऐसे ही रोक देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, टॉपिक से भटकने से बढ़िया टॉपिक पे ही रहा जाए। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो ये आपका ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। या पूछ ले दक्षिण की गंगा,
दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो ये भी आपका गोदावरी नदी हो जाएगा साथियों। ठीक है, दक्षिण की गंगा पूछ दे या दक्षिणतम पूछ दे, कुछ भी पूछे, दक्षिणतम पूछ दे। ठीक है, दक्षिणतम कैसे लिखेंगे, संस्कृत में है ना, हाँ दक्षिणतम। ठीक है, ये भी आपका गोदावरी नदी होगा। ठीक है, जहाँ भी दक्षिण लग जाएगा वहाँ पे आपका गंगा नदी नहीं होगा, गोदावरी नदी हो जाएगी। ठीक है, अब गंगा शब्द वहाँ पे जोड़ के रखा है तो आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। अब हम इसी में पूछ लेते हैं कि किस नदी में थोड़ा ये वाला सिस्टम हटा के आते हैं हम लोग इस वाले सिस्टम में। ठीक है, स्टार बनाते हैं। ठीक है, कावेरी नदी की एक महत्वपूर्ण मैं बात बताता हूँ जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कावेरी नदी से। कावेरी नदी जो है इसमें वर्ष में 2 बार बाढ़ आती है। क्या होता है, वर्ष में 2 बार बाढ़ आती है। कावेरी नदी में वर्ष में 2 बार क्या आती है, बाढ़ आती है, बाढ़ आती है। ठीक है, तो साथियों कावेरी नदी जो है इसमें वर्ष में 2 बार बाढ़ आती है, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछ ले कि वर्ष भर कहाँ पर धान की खेती की जाती है, मतलब पूरे साल धान की खेती की जाती है, कहाँ पर पूरे वर्ष भर धान की खेती की जाती है। साथियों ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल के तटीय मैदान में। ठीक है, तटीय मैदान में आपका वर्ष भर क्या किया जाता है, धान की खेती की जाती है। तो उम्मीद है कि आप देख चुके होंगे, इसे मिटा रहा हूँ मैं, तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि वर्ष भर धान की खेती कहाँ की जाती है, तो कोरोमंडल के तटीय क्षेत्र में की जाती है। और कावेरी नदी जो है ये आपका कावेरी नदी में वर्ष में 2 बार बाढ़ आती है। कावेरी नदी में वर्ष में 2 बार बाढ़ आती है। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा है। कौन सा है, नर्मदा नदी है। ठीक है, अरब सागर में भारत की सबसे लंबी नदी गिरने वाली कौन सी नदी है, ये आपका नर्मदा नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही आपकी हो जाएगी नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। पश्चिम में की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, आपका नर्मदा नदी हो जाएगी। तो साथियों ये रहा गंगा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा नदी के बारे में इतनी बातें। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया मिल रहे होंगे। ठीक है, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है क्वेश्चन की क्वालिटी में। ठीक है, तो साथियों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना बड़ा मज़ेदार होता है और बड़ा चैलेंजिंग होता है। चैलेंज को स्वीकार करना ही क्या है, मानव धर्म है। ठीक है, तो चलिए आइए फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती आदि नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी या ज्वार नद का निर्माण करती हैं। अगर क्वेश्चन बने कि डेल्टा का निर्माण या डेल्टा, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा कौन नहीं बनाती है, तो पहले ये आप जान लीजिए डेल्टा कौन कौन नहीं बनाते हैं, तो हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, कौन हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगी आपके,
ये हो जाएगी नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, ठीक है। ये दो नदियाँ ध्यान में रखिएगा आप कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो क्या बनाती हैं, तो ये बनाती हैं एस्चुरी। क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ध्यान में रखिएगा ये एस्चुरी बनाते हैं। इसी को या ज्वार नद के नाम से भी जाना जाता है, ज्वार नद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि डेल्टा कौन कौन नहीं बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है साथियों। तो ये बनाती क्या है, ये ज्वार नद बनाती हैं, और क्या बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, एस्चुरी या ज्वार नद बनाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लेते हैं कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती और हो जाएगा दामोदर नदी। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी है, ठीक है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती और ये आपका दामोदर नदी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, भारत की, ठीक है, चलो भाई तुम कैसे हिल गए, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपकी यमुना नदी है। कौन सी है, यमुना नदी है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है, ठीक है। तो अभी तक हमने किन किन नदियों के बारे में पढ़ लिया, गंगा, गोदावरी, यमुना, ठीक है, और भी हमने एक दो नदियों के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट होगा। ब्रह्म, क्या हो रहा है, एक मिनट साथियों, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे। इन्हें किन देशों में किन किन नामों से जाना जाता है, या हर जगहों पर इसका नाम बदल जाता है। तो पहले तो पूछ लेता है कि तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, फिर हम भारत की चर्चा करेंगे, पहले विदेश की बात कर लें, ठीक है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो, वो भी सही था, ये भी सही है, ठीक है। अब देखते हैं भारत की दृष्टि से, इंडिया की दृष्टि से, ठीक है, इंडिया की दृष्टि से हम जानते हैं, ठीक है। आइए, ये काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो आइए हम भारत की दृष्टि से जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। भारत की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग, ठीक है, दिहांग नाम से जाना जाता है। असम में किस नाम से जाना जाता है, असम की बात करें तो असम में साथियों इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही इसे असम में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश में क्या कहते हैं,
बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना, देखिए यमुना नहीं, जमुना कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? जमुना कहा जाता है। तो बने रहिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ और क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। मतलब नदियों के बारे में जो आपके आज तक की धारणाएं थी या कन्फ्यूजन था, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र के बारे में। और कुछ चीज़ें हम फैक्ट लेते हैं जो आपका क्लियर हो जाए। विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में हम बात कर लें तो भारत की जो महत्वपूर्ण नदियाँ थीं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, नदियाँ भारत में तो सैकड़ों नदियाँ हैं, तो उससे मतलब नहीं है, जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनके बारे में ही चर्चा करना है। तो ठीक है, और भी नदियाँ हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण नदियाँ थीं जिनके बारे में हमने आपको बताया। विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी नील नदी, ठीक है, नील नदी हो जाएगी, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी हो जाएगी, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की बात हो रही थी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी, ठीक है। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग इसे एक साथ में, बड़ी या चौड़ी, इसका मतलब है कि आयतन में, ठीक है, आयतन में बात की जा रही है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी, चौड़ी या आयतन में सबसे बड़ी नदी जो है वो आपका अमेजन नदी है, ठीक है, अमेजन नदी है, ठीक है, अमेजन नदी हो जाएगी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाले, 2 बार, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों ये आपकी हो जाएगी कांगो जायरे नदी, ठीक है। कौन हो जाएगी? कांगो जायरे नदी, ये हो जाएगी आपकी कांगो जायरे नदी, ठीक है, कांगो जायरे नदी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया विषुवत रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कौन सी होगी? कांगो जायरे नदी हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं मकर रेखा को काटने वाली, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं, चलिए मैं बढ़िया से लिख दे रहा हूँ साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हैं, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी कांगो जायरे नदी, ठीक, कौन हो जाएगा? कांगो जायरे नदी, ठीक है। और मकर रेखा को काटने वाली 2 बार रेखा कौन सी है? लिम्पोपो नदी हो जाएगी, ठीक है, लिम्पोपो नदी हो जाएगी। तो ये रहे क्वेश्चन जो फैक्चुअल थे यहाँ पे। और भी क्वेश्चन हैं उनको मैं लेता हूँ। अभी कर्क रेखा के बारे में हम जानते हैं। कर्क रेखा को काटने वाली जो है आपकी नदी कौन से होगी, ठीक है। तो कौन कौन हम नदी जान लिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका साथियों हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो साथियों ये हो जाएगा आपका अमेजन नदी। कैसे क्या कि आकार में, ठीक है, सॉरी आयतन की बात हो रही है, आयतन में। तो चलिए ठीक है,
आयतन की बात हो रही है, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपका हो जाएगी कांगो जायरे नदी हो जाएगी, ठीक है। और मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी हो जाएगी, ठीक है। अरे मिट जाओ शेरों, ठीक है। आइए कर्क रेखा के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। अरे स्क्रीन भागो मत भाई, बड़ी मेहनत से तुम लोग लगे हो, ठीक है। आइए हाँ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा को क्या हो रहा है, ओ तरीके, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, ठीक है। माही नदी है। अब ये कहाँ पे ये चीज़ है, माही नदी है, ठीक है। माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ है? ये पेन को क्या हो गया? गुजरात में है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस हम लोग आखिरी दौर में चल रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, तो साथियों बने रहिए। ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, तेल नदी किसे कहते हैं? तेल नदी किसे कहते हैं, ठीक है। तेल नदी किसे कहते हैं? तो चलिए आप समझिए यहाँ पे, तेल नदी किसे कहते हैं? तेल नदी, तो ये हो जाएगा नाइजर नदी, नाइजर नदी को, ठीक है। नाइजर नदी जो है इसे किस नाम से जानते हैं? तेल नदी के नाम से जानते हैं। चलिए मैं अपने उंगली से ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो उंगली से जब लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट करिएगा उसको साथियों। अब तक बने रहे हमारे साथ, तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी किसे कहते हैं? नाइजर नदी कहते हैं। ये कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोयला नदी किसे कहते हैं? कोयला नदी, ठीक है। कोयला नदी किसे कहते हैं? तेल नदी हो जाएगा नाइजर नदी जो अफ्रीका में है। कोयला नदी हो जाएगी राइन नदी, ठीक है। राइन नदी, कोयला नदी जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी राइन नदी। ये कहाँ पे है? जर्मनी में है। कहाँ पे है? जर्मनी में है, ठीक है। ये आपका जर्मनी में है। नाइजर नदी कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। नाइजर नदी कहाँ पे है? जर्मनी में है, ठीक है। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं, जो साथी लास्ट तक जुड़े हुए हैं या लास्ट तक बने हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए अब आएगा ये कुछ रामबाण चीज़ें जो हमारी परीक्षाओं में ज़बरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो साथी छोड़ के चले गए होंगे उनका होगा भारी नुकसान, तो नहीं होगा, लेकिन बीच में अगर कोई छोड़ के गया होगा तो उसका नुकसान तो होना तय है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन नदियों से आपको एक साथ सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। बाकी सभी लोग देंगे, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ कटौती करके देंगे, जिससे आपका मतलब पूरा भला ना हो सके, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको जितने शोक वोक वाले हैं ना, सारे अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सभी शोक हुआ, वरदान हुआ और मार्ग बदलने वाली, सभी एक साथ में क्लियर कर दूंगा, और आपका हो जाएगा एक प्रॉपर नोट हो जाएगा नदियों के बारे में, ठीक है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मैं इसको आराम से लेता हूँ। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोई साथी होगा जो नोट्स बना रहा होगा। इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन को कई बार बोल रहा था कि कोई भी साथी है और जिसको ज़रूरत है इसकी, देखिए बहुत सारे लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ले लेते हैं, उनके पास प्रॉपर नोट्स होता है, लेकिन जो साथी या जो महिलाएं हैं वो यदि कोचिंग सेंटर में नहीं पहुंच पा रही हैं या किसी अन्य कारण से, तो उन लोगों के लिए ये जान लीजिए कि नदियों के बारे में वरदान साबित होगा वीडियो, और इसका मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वरदान साबित होगा। असम का शोक
ये वीडियो स्पेशली मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग जाकर मतलब जो घर पे ही रह के पढ़ रहे हैं और जिन्हें इन सारी चीज़ों का नोट्स वगैरह नहीं है, एक प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो उनके लिए मेरी ये वीडियो रात 8 बजे रोज़ाना आती रहती है। ठीक है, तो असम का शोक किसे कहते हैं साथियों? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में बहुत अच्छे से मैंने पीछे बताया है। ठीक है, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक जो है साथियों, बंगाल का शोक जो है ये आपका दामोदर नदी हो जाएगा। दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। ठीक है, दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहा जाता है। अब देखिए उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का शोक किसे कहा जाता है? देखिए इतने सारे क्वेश्चन आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे एक साथ। चीन का शोक मिलेंगे लेकिन अलग अलग जगहों पे मिलेंगे। चीन का शोक, चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी को। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गलवान घाटी में जो घटनाएं घटी हैं तो ये करंट अफेयर से जोड़ के इसको पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका देखिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। असम का शोक किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। और चीन का शोक किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी को कहा जाता है। तो साथियों हम अपने अंतिम दौर में हैं और बस कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं जिन्हें हम लेके समाप्ति की ओर चलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ हमने क्लियर करवा दी हैं। आपको नदियों के बारे में सच कह रहा हूँ तो सिर्फ आप प्रैक्टिस पेपर अब हल कर लीजिएगा नदियों के बारे में स्पेशली। ठीक है, नदियों के बारे में स्पेशली आप अब सिर्फ प्रैक्टिस पेपर हल कर लीजिएगा, बाकी आपके काम हो गए हैं। उत्तर भारत का वरदान किसे कहते हैं? उत्तर भारत का वरदान, उत्तर भारत का वरदान किसे कहते हैं? उत्तर भारत का वरदान किसे कहते हैं? तो साथियों गंगा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गंगा नदी को कहते हैं उत्तर भारत का वरदान कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? तो मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है। नील नदी को कहा जाता है। मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है। साथियों जाते जाते मैं आपको भारत से सटे देशों के बारे में बता दूंगा जिससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी को कहा जाता है। उत्तर भारत का वरदान किसे कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी? मतलब पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन कहाँ पे विश्व में, विश्व में सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों ये आपका हो जाएगा। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, पीछे क्वेश्चन एक बताया था आपका बिहार का शोक। तो बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी है। वही कोसी नदी क्या है? विश्व में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। तो कौन सी है? कोसी नदी है। ठीक है, कौन सी है? कोसी नदी है। तो साथियों ये आपका नदियों से जितने भी क्वेश्चन हैं समाप्त हो चुके हैं और मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पूरा का पूरा जितना मैंने आपको पढ़ाया है पिछले 35 मिनट में उन सारे क्वेश्चन को मैं सिर्फ 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं, जिससे अगर कोई साथी देर से जुड़ा हो और वो नहीं कर पाया हो तो उसका सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो ठीक है, आइए हम ले लेते हैं
कि पहला क्वेश्चन हमने मतलब फटाफट लेते हैं, मैं लिखूंगा नहीं बस सिर्फ बोलूँगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया था जो गंगा नदी है कितने क्षेत्रों में बहती है, तो 5 क्षेत्रों में बहती है। कौन कौन सी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल। ये 5 क्षेत्रों में गंगा नदी बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर हमने आपको पढ़ाया कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, या ठीक है पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका गोदावरी है, गोदावरी नदी है। ठीक है, फिर हमने आपको पढ़ाया कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को ही कहते हैं। फिर पूछा था कि दक्षिण की गंगा, देखिए फिर से कन्फ्यूजन ना हो, आपको बताएं दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे तो गोदावरी नदी है, लेकिन सिर्फ पूछे दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। साथियों ये बहुत ही ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। फिर से मैं बता रहा हूँ, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे मैंने आपको बताया कि किस नदी में वर्ष में 2 बार बाढ़ आती है, तो ये आपका कावेरी नदी में वर्ष में 2 बार बाढ़ आती है। किस नदी में वर्ष में 2 बार बाढ़ आती है, कावेरी नदी में वर्ष में 2 बार बाढ़ आती है। किस नदी में, कावेरी नदी में, जिसमें मैंने काफ़ी देर तक चर्चा की। ठीक है, फिर आगे मैंने आपको बताया कि वर्ष भर धान खेती की जाती है कहाँ पे, तो कोरोमंडल के तटीय मैदान में की जाती है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नर्मदा नदी है, और यही नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, तो आइए फिर आगे हमने आपको पढ़ाया कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो कौन कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगे। डेल्टा का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नहीं करती हैं। फिर मैंने बताया तो ये क्या करती हैं, तो ये एस्चुरी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करते हैं या ज्वार नद का निर्माण करते हैं, ज्वार नद का निर्माण करती हैं। कौन कौन, नर्मदा और ताप्ती। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी क्या करती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी क्या कहती हैं, भ्रंश घाटी का क्या करती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। क्या कहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। भारत की सबसे यमुना लिख दिया मैंने, ठीक है, यमुना नदी होगी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना नदी है। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कुछ ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि बांग्लादेश में पद्मा जो है गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, ये देखिए ये क्वेश्चन छूट गया था, मैं इसे आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा अगर जो नोट्स बना रहे हैं साथी, कि पद्मा और जमुना जो है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, इन दोनों के मिलन को क्या कहते हैं, तो मेघना नदी कहते हैं। ठीक है, तो जय हिंद।